हम स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 123 से। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर रेट्रोवायरस। तो कह रहा है रेट्रोवायरस के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन जो 4 दिए गए हैं सही नहीं है। तो इसमें देखिए जो पहला ऑप्शन है रेट्रोवायरस पर एनसीईआरटी में भी लिखा नहीं है, हो सकता है आगे क्वेश्चन हो, अभी जो पढ़ा जा रहा है इसमें क्वेश्चन नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। तो डीएनए इज नॉट प्रेजेंट एट एनी स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ रेट्रोवायरसेस। तो कह रहा है रेट्रोवायरस के जीवन चक्र में कभी भी डीएनए वाली स्टेज नहीं होती है, जबकि ये गलत है, डीएनए स्टेज होती है। तो इसको देख लेते हैं। तो यही ऑप्शन हमारा गलत है। और आगे देखते हैं रेट्रोवायरस कैरी जीन फॉर एन डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये ऑप्शन सही है कि रेट्रोवायरस जो होता है वो एक जीन को ले जाता है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के लिए। अगला ऑप्शन है हमारा द जेनेटिक मटेरियल इन मैच्योर रेट्रोवायरस इज आरएनए। ये भी सही है। रेट्रो मतलब आरएनए। रेट्रोवायरस आर कॉजेटिव एजेंट फॉर सर्टेन काइंड्स ऑफ कैंसर इन मैन। रेट्रोवायरस द्वारा कई प्रकार के कैंसर हो जाते हैं आदमी में, ये भी सही है। तो पहले वाला ऑप्शन हमारा गलत है कि रेट्रोवायरस की लाइफ साइकिल में कहीं भी डीएनए की स्टेज नहीं मौजूद होती, जबकि होती है। इसको देख लेते हैं। तो ये देखिए रेट्रोवायरसेस कंटेन्स आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक जनन द्रव्य के तौर पर तो आरएनए पाया जाता है रेट्रोवायरस में, and this RNA is converted to DNA using enzyme reverse transcriptase। और इस आरएनए को डीएनए में बदला जाता है किसके द्वारा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा। तो इसका मतलब डीएनए की स्टेज आ जाती है रेट्रोवायरस में। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है, जो कि गलत पूछ रहा था। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वायरसेज दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एंड काज दियर लिसिस आर कॉल्ड। तो देखिए लिसिस का मतलब टूटना, तो लिसिस का मतलब टूटना है। तो कह रहा है वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, वायरस जो कि बैक्टीरिया के लिए संक्रमण कारक है, मल्टीप्लाई एंड काज दियर लिसिस। तो बैक्टीरिया के ऊपर ये वायरस बहुत सारे विखंडन करके अपनी संख्या बढ़ा लेता है और उसको मार देता है बैक्टीरिया को। तो कह रहा है इसको क्या कहते हैं? तो इसको लिटिक बोलते हैं, लिटिक। इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए वायरसेज लाइक बैक्टीरिया फेज T4 अंडरगो लिटिक साइकिल दैट इन्वॉल्व लिसिस ऑफ बैक्टीरिया। लिटिक साइकिल इसके अंतर्गत चलती है जिसके कारण बैक्टीरिया मर जाता है, लिसिस हो जाती है। द रिप्लिकेशन साइकिल ऑफ बैक्टीरिया फेज T4 कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेज। तो ये सब स्टेज हम लोगों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि अभी तक जो एनसीईआरटी पढ़े हैं उसमें नहीं दिया गया है। तो बस क्वेश्चन को शॉर्ट में देख लीजिए, अगर आता है तो आंसर मार दीजिएगा, वैसे इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको बता रहे हैं ज़रूरत नहीं, उसको ना भी पढ़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर नीट में नहीं आएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है लाइकेन आर वेल नोन कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गा एंड फंगस वर फंगस है। कह रहा है जो लाइकेन है हमारा शैवाल और कवक का बढ़िया अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो कह रहा है वेयर फंगस है, तो फंगस क्या रखता है ये हमको बताना है। तो ए सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विद एल्गा, एल्गा के साथ सहजीवन की तरह रहता है। तो 125 का डी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 125 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 126 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वायरस इज करेक्ट। तो वायरस के लिए
क्या सही है? तो वायरस पॉसेस दियर ओन मेटाबॉलिक सिस्टम, वायरस में उसका खुद का मेटाबॉलिक सिस्टम होता है। वायरसेज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट का मतलब ऑलवेज, इसको हमने पढ़ा था कि अविकल्पी परजीवी होता है वायरस, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑल वायरसेस कंटेंस बोथ आरएनए एंड डीएनए, ये भी गलत है। वायरस में आरएनए और डीएनए होता है, आरएनए होगा या फिर डीएनए, आरएनए और डीएनए नहीं होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरसेज इज नोन एज कैप्सिड, ये भी गलत है। कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड के ऊपर जो प्रोटीन का खोल होता है वो कैप्सिड होता है, तो डी भी गलत हो गया। वायरस पासेस दियर ओन मेटाबॉलिक सिस्टम, ये भी गलत है। वायरस के पास खुद का मेटाबॉलिक सिस्टम नहीं, उपापचय तंत्र नहीं होता है। ये जब जीवित कोशिका के अंतर्गत जाता है अंदर, तो उसके डीएनए को अपने कंट्रोल में ले लेता है और फिर उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी अपने लाभ के लिए चलाता है, तो पहला भी गलत हो गया, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। तो 126 का देखते हैं सी ऑप्शन। वायरस कंटेन ए प्रोटीन कोट नोन एज कैप्सिड व्हिच इनक्लोज सिंगल टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड आइदर आरएनए और डीएनए। तो वही कह रहा है कि वायरस के ऊपर एक प्रोटीन का कोट यानी कवर यानी खोल होता है जिसका नाम कैप्सिड है, और उसी के अंदर एक सिंगल न्यूक्लिक एसिड होता है जिसमें या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। दे डू नॉट हैव एंजाइम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, इसके अंदर किसी भी प्रकार का प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एंजाइम नहीं होता है। दे मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड द लिविंग होस्ट, यह केवल जीवित कोशिका के अंदर जो है विखंडन कर पाता है। एंड फॉर मल्टीप्लिकेशन दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल, और विखंडन के लिए जो पोषक कोशिका है जिसके अंदर ये घुस गया है जीवित कोशिका, उसी की मशीनरी को यूज करता है। 10 वायरस आर ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट, इसलिए जो हमारा वायरस है ये ऑब्लिगेटरी का मतलब अविकल्पी परजीवी, अविकल्पी परजीवी, तो ये अविकल्पी अंतःकोशिकीय पैरासाइट होता है, इंटरसेल्यूलर। देखिए 2 शब्द आएंगे आगे, उनके बारे में समझना है, ये 2 शब्द आएंगे उनके बारे में हमको समझना है। तो एक है इंटरसेल्यूलर, दूसरा है इंट्रासेल्यूलर, तो इसको हम समझा देते हैं। देखिए 2 कोशिका हैं, एक कोशिका मान लीजिए ये है और एक कोशिका ये है, तो कोशिकाओं के बीच की जगह, ये जो खाली जगह है, यहाँ पर अगर कोई चीज़ पाई जाती है तो इसको अंतरकोशिकीय बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में इंट्रासेल्यूलर बोलेंगे, अंतरकोशिकीय हिंदी में या इंट्रासेल्यूलर। और कोशिका के अगर अंदर है तो इसको अंतराकोशिकीय हिंदी में और इंग्लिश में इंटरसेल्यूलर बोलते हैं। तो इंटरसेल्यूलर का मतलब अंतःकोशिकीय, अगर 2 कोशिकाओं के बीच जो खाली जगह होती है उसमें पाया जाता तो इंट्रासेल्यूलर हो जाता, तो इसको ध्यान देना। दे लाइक सेल डिवीजन एंड एंजाइम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस और डिवीजन के एंजाइम भी नहीं होते, मतलब ये डिवीजन करना चाहे, कोशिका विभाजन करना चाहे तो उसके लिए एंजाइम और प्रोटीन नहीं होते। दे डू नॉट हैव सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, गाल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, राइबोसोम, इसके अंदर कोई सेल से बंद अंग भी नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, मतलब सेल ऑर्गेनेल्स, सेल के अंदर कोई भी अंग नहीं पाए जाते हैं, चाहे वो झिल्ली से बंद हो चाहे न बंद। सो दे कैन नॉट लाइव और रिप्रोड्यूस सेपरेटली, इसलिए ये अकेले जो है बिना जीवित कोशिका के अपना जीवन भी नहीं जी सकता और प्रजनन भी नहीं कर सकता। 127 देखते हैं। टोबैको मोज़ेक वायरस इज ए ट्यूबुलर फिलामेंटस ऑफ साइज, तो टोबैको मोज़ेक वायरस की साइज देखिए पूछ लिया है, तो साइज इसकी सी वाला ऑप्शन सही है, 300 × 20 नैनोमीटर होती है। TMV इज रॉड शेप्ड
जो टोबैको मोज़ेक वायरस है, तंबाकू में पाया जाने वाला वायरस, वो राड की तरह लंबा होता है, जैसे राड होता है, और उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? 300 × 20 नैनोमीटर। इट इज मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, और ये आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। तो 127 का सी ऑप्शन हमारा सही हो गया, 300 × 20 नैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, वायरसेज आर नॉट मोर एलाइव देन आइसोलेटेड क्रोमोसोम बिकॉज। तो देखिए डी ऑप्शन है, बोथ रिक्वायर्ड द एनवायरनमेंट ऑफ ए सेल टू रिप्लिकेट। अब वायरस है तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, तो अगर कोशिका जीवित कोशिका के बाहर निकाल लिया जाए तो निर्जीव की तरह रहता है, जीवित कोशिका के अंदर सजीव की तरह रहता है। तो सजीव कोशिका होना जरूरी है, नहीं तो ये बाहर कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए कह रहा है कि बोथ रिक्वायर्ड द एनवायरनमेंट ऑफ ए सेल टू रिप्लिकेट, मतलब जिंदा रहने के लिए वायरस आर नो मोर एलाइव, वायरस ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता दैन आइसोलेट क्रोमोसोम्स बिकॉज, अगर उसके क्रोमोसोम्स को अलग कर दिया जाए तो। दैन आइसोलेट्स क्रोमोसोम्स बिकॉज, क्योंकि बोथ रिक्वायर्ड, दोनों के लिए, जिंदा रहने के लिए भी और क्रोमोसोम को विखंडन के लिए, दोनों के लिए हमको ऐसा वातावरण चाहिए जो सेल का वातावरण हो, कोशिका का। तो जिंदा रहने और रिप्लिकेट मतलब विखंडन के लिए क्रोमोसोम को, दोनों के लिए जीवित कोशिका की जरूरत है। इसलिए 128 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 128 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट। 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस कंटेंस। ये फूल गोभी में मोज़ेक वायरस होता है, उसमें क्या पाया जाता है? तो कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। डी का मतलब डबल, एस का मतलब स्ट्रैंड, मतलब 2 फीते जैसी संरचना होती है डीएनए में। तो यहाँ पर देखिए कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस कंटेन्स डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, यानी कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस जो है, फूल गोभी वाला मोज़ेक वायरस, यानी जो बीमारी होती है, तो वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रखता है। इट हैज सर्कुलर एंड सोज सेमी डिसकंटिन्यूअस टाइप ऑफ रेप्लिकेशन। ये जो डीएनए होता है ये सर्कुलर होता है, बाकी आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में इतना डिटेल नहीं दिया गया। 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा वायरसेज पासेज आइदर डीएनए और आरएनए, या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है। तो 130 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए वायरसेज ऑलवेज कंटेन्स ओनली ए सिंगल काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड, केवल एक ही प्रकार का न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। इट कैन बी आइदर डीएनए और आइदर आरएनए, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए। द न्यूक्लिक एसिड में आकर है सिंगल और डबल स्ट्रैंड। न्यूक्लिक एसिड में एक धागा हो सकता है या डबल धागे हो सकते हैं, लेकिन होगा एक ही, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। 131 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा मोस्ट ऑफ द लाइकेन कंसिस्ट ऑफ, ज्यादातर लाइकेन में ग्रीन एल्गी और एस्कोमाइस्टीज होता है। हरित शैवाल और कवक में एस्कोमाइस्टीज का मेंबर होता है। तो 131 का ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इतने डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ इतना दिया है कि जो लाइकेन है वो शैवाल और कवक का सहजीवन होता है, इसलिए जो है इनको ज़्यादा नहीं पढ़ना। 131 का ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 132 देखते हैं। व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल इन इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? तो इन्फ्लुएंजा वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। 132 का देखते हैं।
तो 132 का भी सही है, यानी इन्फ्लुएंजा वायरस का आरएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल यानी जनन द्रव्य जो होता है वो आरएनए होता है। अब इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना, बस ये समझ लीजिए कि आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल इन अदर वायरसेज लाइक पोलियो माइलाइटिस। जो है इन्फ्लुएंजा वायरस में तो आरएनए होता ही है, इसके साथ आरएनए और भी बीमारियों में पाया जाता है, जैसे पोलियो माइलाइटिस, फूट एंड माउथ डिजीज ऑफ वायरस एंड टोबैको मोज़ेक वायरस, इनमें भी पाया जाता है। और बाकी बीच का कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइकेन इज रॉन्ग। गलत पूछ रहा है, देखिए गलत कौन सा है ये पूछ रहा है। दीज ग्रो वेरी रैपिडली 2 सेंटीमीटर पर डे, ये गलत है, बहुत ज़्यादा तेजी से नहीं बढ़ते। दे शोज फंगल एंड एल्गल सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, इसमें कवक और शैवाल का सहजीवन होता है, एकदम सही है। सम ऑफ इट्स स्पीसीज आर ईटन बाई रेंडियर्स, बहुत सारी स्पीसीज इनकी रेंडियर द्वारा खाई जाती हैं, ये भी सही है। दीज आर पोल्यूशन इंडिकेटर्स, ये भी सही है, प्रदूषण के संकेतक होते हैं, जहाँ भी ज़्यादा प्रदूषण होगा वहाँ नहीं पाए जाते। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली में लाइकेन पाया जाएगा कि नहीं, तो नहीं पाया जाएगा क्योंकि वहाँ पर प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। तो हमारा पहला गलत हो जाएगा कि रैपिडली ग्रो नहीं करते कि 2 सेंटीमीटर पर डे ग्रो करें। तो 133 नंबर क्वेश्चन का देखिए ए सही हो गया। लाइकेन ग्रो बाय एक्सटेंडिंग दियर थैलस आउटवर्ड फ्रॉम आइदर टिप और एज, दे ग्रो वेरी स्लोली, तो बहुत धीरे धीरे ग्रो करते हैं। बस इतना, और कुछ भी नहीं पढ़ना है, बाकी सब बेकार है, टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। 134 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द रिलेटेड बैक्टीरियोफेज आर। द टेल्ड बैक्टीरियो, रिलेटेड नहीं, टेल्ड मतलब जिसमें पूंछ होती है। तो 134 का मोटाइल ऑन सरफेस ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया देखिए, बैक्टीरियोफेज, फेज का मतलब खाने वाला, बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस। तो जैसे बात है कि बैक्टीरिया को खाने वाला है, तो जो इसमें पूंछ है उसी पूंछ के सहारे बैक्टीरिया के ऊपरी सतह पर चलता है। तो मोटाइल ऑन सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के ऊपरी सतह पर यह मोटाइल मतलब प्रचलन करता है। तो 134 का ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 134 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट। बाकी और सब चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है। द टेल्ड बैक्टीरियोफेज कंटेन ए हालो हेलिकल टेल। हालो जो है हेलिकल टेल होती है, हमने हेलिकल का मतलब बताया था, ऐसे ऐसे, ये हेलिकल कहलाता है, सर्पिलाकार जिसको कह सकते हैं। हेलिकल सेल होती है, अटैच्ड ऑर्गन ऑन ए ट्यूब, कोई मतलब नहीं पढ़ने का। 134 का ये वाला ऑप्शन सही है। 135 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कराट टोबैको मोज़ेक वायरस जीन आर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, पीछे कई बार पढ़ चुके हैं। तो आरएनए होता है वो भी एक धागे वाला होता है, सिंगल स्ट्रैंड। तो 135 का ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। टोबैको मोज़ेक वायरस इज ए रिबोवायरस एंड कंटेन सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब 136 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ऑर्गेनिज्म व्हिच आर इंडिकेटर ऑफ SO2 पोल्यूशन एयर। अब देखिए पोल्यूशन, प्रदूषण की बात आ गई, तो लाइकेन उस जगह पे नहीं होते जहाँ प्रदूषण होता है। तो 136 का देख सकते हैं, पीछे भी हमने इसको पढ़ा था कि लाइकेन प्रदूषण वाली जगह पे नहीं पाए जाते। तो देखिए 136 का बी ऑप्शन। तो लाइकेन आर फाउंड इन आर्कटिक टुंड्रा रीजन वेयर नो अदर प्लांट कैन ग्रो। तो आर्कटिक टुंड्रा रीजन में पाए जाते हैं लाइकेन, जहाँ पर अन्य पौधे नहीं ग्रो कर पाते। लाइकेन प्रीफर टू ग्रो इन पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। जो हमारे लाइकेन होते हैं ये ऐसे वातावरण को चुनते हैं जहाँ पर प्रदूषण ना हो,
They are often used as an indicator of pollution and also they are very sensitive to SO2. तो ये चूँकि जहाँ पर पोल्यूशन होता है वहाँ नहीं ग्रो करते, तो ये पोल्यूशन के लिए एक तरह से इंडिकेटर यानी संकेतक की तरह काम करते हैं, और ये SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस के लिए बहुत ही सेंसिटिव यानी संवेदनशील होते हैं। दे आर फर्स्ट टू डाई इन ए पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट मोर SO2, और सबसे पहले ये मर जाते हैं जहाँ पर प्रदूषित वातावरण रहता है, जहाँ पर SO2 ज़्यादा पाई जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा प्रदूषण होगा। तो मोर SO2 यानी जहाँ पर SO2 ज़्यादा पाई जाएगी वहाँ ये मर जाते हैं। 137 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि लाइकेंस इंडिकेट SO2 पोल्यूशन बिकॉज दे आर सेंसिटिव टू SO2, SO2 के प्रति ज़्यादा संवेदनशील है। तो 137 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 137 का सी। तो आर सेंसिटिव टू SO2 यानी SO2 के लिए ज़्यादा संवेदनशील है। 136 क्वेश्चन में इसका डिटेल हम लोग पढ़ ही चुके हैं। 138 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसको देखते हैं। फ्यूजन ऑफ टू सेल इज कॉल्ड कैरियोगैमी, ये गलत है। कैरियो शब्द हमने बताया था केंद्रक से संबंधित है, तो केंद्रक का मिलना कैरियोगैमी है, ना कि दो कोशिकाओं यानी सेल का मिलना। अगला फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी, ये सही है। जहाँ भी प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्म मतलब प्लाज्मोगैमी, तो प्रोटोप्लाज्म का मिलन हो रहा है, चाहे वो गैमीट मोटाइल हो या नॉन मोटाइल हो, वो युग्मक चाहे चलनशील हो चाहे बिना चलनशील हो, लेकिन अगर प्रोटोप्लाज्म प्लाज्म का मिलन होगा तो प्लाज्मोगैमी कहेंगे। तो 138 का बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इसको देख लेते हैं। स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट इन ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी ए स्टेटमेंट इन ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसको देख लेते हैं कहीं सही है। तो इसका आप डिटेल भी देख लेते हैं। अब देखिए जो और पॉइंट दिए गए हैं उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। कह रहा है ऑर्गेनिज्म दैट कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल आर कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। तो जितने द्विबीजपत्री जैसे मटर हो गया, अरहर हो गई, चना हो गया, तो इनकी जड़ों में जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया हैं, तो जहाँ पाए जाते हैं उस सेल को कहते हैं हेटेरोसिस्ट। कैरियोगैमी का मतलब न्यूक्लियस का टू न्यूक्लियाई मीन्स फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई। तो कैरियोगैमी का मतलब फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, दो केंद्रक का मिलन। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट आर कॉल्ड हेटेरोट्रोफ्स, परपोषी। जाहिर सी बात है कि प्लांट मतलब पौधे प्रकाश संश्लेषण के उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, तो उन पर जो डिपेंड करेगा उसको हेटेरोट्रोफ्स या हिंदी में परपोषी बोलते हैं। ऐसी बात है खुद अपना भोजन नहीं बना पा रहा है, खुद बना लेते तो इसको ऑटोट्रोफ बोलते हैं, लेकिन नहीं बना पा रहा तो दूसरे पे डिपेंड करेगा, तो जो हरे पौधे हैं उन्हीं पर डिपेंड करेगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो 138 का बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 139 का देखते हैं। विच ऑफ द 139, तो देखिए इसमें कह रहा है स्टेटमेंट दिया है, दो स्टेटमेंट दिया है और पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही है। तो माइक्रोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर्स। तो माइक्रोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है, तो बहुत छोटे छिद्रों से भी पास हो सकती है। दूसरा क्या कह रहा है, माइक्रोप्लाज्मा और बैक्टीरिया विद सेल वॉल, ये गलत है। सेल वॉल नहीं होती माइक्रोप्लाज्मा में, पीछे पढ़ चुके हैं। PPLO भी इसको बोलते हैं प्लूरोनिमोनी लाइक, की वजह से
ऑर्गेनिज्म की वजह से पीपी येलो शॉर्ट में बोलते हैं। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एंड द ऑप्शन गिवन बिलो। तो स्टेटमेंट तो सही है कि बहुत छोटा होता है तो 1 माइक्रोन के फिल्टर से छन के बाहर निकल जाएगा, लेकिन माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति नहीं होती। तो ये सही है, ये गलत है। तो सी वाला ऑप्शन में देखिए, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए 139 का देख लेते हैं। स्टेट ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। माइकोप्लाज्मा और माइक्रोस्कोपिक बहुत सूक्ष्म होता है कि माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। दे कैन पेनिट्रेट 0.2 माइक्रोमीटर फिल्टर, इससे भी ये छन सकता है। दे आर कैटेगराइज एज बैक्टीरिया विद लैक सेल वॉल। तो सबसे पहले तो बहुत छोटा होता है यानी माइक्रोस्कोपिक होता है, सेल वॉल नहीं होती, लैक का मतलब एब्सेंट यानी अनुपस्थित, और बैक्टीरिया कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया है। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is correct statement? कौन सा सही है? तो साइनोबैक्टीरिया का मतलब ब्लू ग्रीन एल्गीज में आती हैं, नील हरित शैवाल, और ये मोनेरा के अंतर्गत आती हैं। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए अपना भोजन स्वयं बना लेती हैं, इसलिए ऑटोट्रोफिक है यानी स्वपोषी हैं। क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। बैक्टीरिया कैन बी ऑटोट्रोपिक, बैक्टीरिया स्वपोषी हो सकता है, आर हेट्रोट्रोपिक या परपोषी हो सकता है। स्लाइम मोल्ड्स आर क्लासिफाइड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा। उसमें जो ऑप्शन नीचे दिए गए उनके बारे में बता रहा है कि स्लाइम मोल्ड को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल नहीं पाई जाती, और बैक्टीरिया या तो स्वपोषी होते हैं या परपोषी, लेकिन वो बैक्टीरिया में जो साइनोबैक्टीरिया है जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं वो ऑटोट्रोपिक होता है, ध्यान देना। तो 140 का फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 140 ही क्वेश्चन थे। आज ये चैप्टर खत्म हो गया। अब आगे की स्टडी अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे।